देखिए आप लोग किस ब्रह्मांड से आए हैं बताइए, हम जाके भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करते हैं। तो जैसे ही वो सेविका बताए कि आप लोग किस ब्रह्मांड से आए हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत। जय हो गुरु बम बाबा। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम, हरि शरणम। हाँ तो भाइयों, आज हम फिर से एक छोटी सी कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है इस ब्रह्मांड के बारे में। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड का नाम क्या है? जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं केवल यही एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड है ऐसा जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। और ऐसा ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड होने के बाद में भी जितना ब्रह्मांड है उतना ब्रह्मा विष्णु शिव है। तो हम आपको ये बताने वाला हूँ कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड का नाम क्या है। यदि आप इसका नाम जानते हो और नहीं जानते हो तो इस वीडियो के अंत तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इसमें हम वो नाम बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए मित्रों, इसके उद्देश्य से हम आपको ग्रंथ का ये कहानी सुनाऊंगा जब कृष्णावतार होने वाला था उस समय का कहानी, और इसके वीडियो के अंत में इस ब्रह्मांड के नाम हम आपको बताऊंगा। तो एक बार हुआ यह था कि धरती पर जब कंस का जन्म हुआ था, द्वापर युग के अंत में, 28वें द्वापर युग के अंत में जब कंस का जन्म हुआ था और कंस धरती पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो मृत्युलोक के प्राणी सब बहुत त्राहिमाम करने लगे थे और बहुत अन्याय अत्याचार बढ़ गए थे। तो माता धरती अपने दिव्य रूप से स्वर्ग लोक में जाके देवता को बहुत अपनी परेशानी सुनाई थी और कहते, देखिए हम बहुत परेशान हैं, कंस और बहुत सारे असुर धरती पर जन्म लेके बहुत अत्याचार कर रहे हैं, से कोई उपाय कीजिए ताकि हमारा कुछ राहत हो, नहीं तो हमसे अब धरती पर नहीं रहा जा रहा है। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से इसका निवारण पूछे तो ब्रह्मा जी बोले तो हमको भी नहीं पता है, शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी के पास जाने से शिव जी बोलते हैं कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। तो विष्णु जी बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को धरती पर अवतार लेने का समय आ गया है, चलिए भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि वो जाकर धरती पे धरती का भार हल्का करे, क्योंकि पहले भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिए थे इसके बारे में। तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी और सभी देवता माता पृथ्वी को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक में गए। तो गोलोक के मुख्य द्वार पे भगवान श्री कृष्ण का एक सेविका, जिसको सठ चंद्रायना ऐसा ही नाम है, और द्वार पे पहरा दे रहा था मुख्य द्वार पे। तो वहां पे जाके उस गोलोक के मुख्य द्वार पे भगवान श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी उस सेविका से विनती किए कि देखिए आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाके विनती कीजिए, हम उनसे मिलने आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सेविका था जिसका नाम सठ चंद्रायना उसका नाम था, वो मुख्य द्वार पे था। तो वो सेविका ने बताया कि देखिए आप लोग किस ब्रह्मांड से आए हैं बताइए, हम जाके भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करते हैं। तो जैसे ही वो सेविका बताए कि आप लोग किस ब्रह्मांड से आए हैं, तब तो ये शब्द सुन के ही वहां के सभी देवता चौंक गए हैं, आपस में बातचीत करने लगे, किस ब्रह्मांड से, मतलब हमारे ब्रह्मांड के अलावा कोई और भी ब्रह्मांड है क्या, हमको तो पता ही नहीं है। और ब्रह्मा, और अफसोस की बात तो यह है कि ब्रह्मा जी को भी इस बात के बारे में पता नहीं था कि जिस ब्रह्मांड में वो रहते हैं उसके अलावा और भी कोई ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मा जी को भी लगता था कि यही ब्रह्मांड है, और भगवान शंकर जी को और विष्णु जी को ये बात पता था, वो मन ही मन मुस्कुराने लगे। विष्णु जी ने वहां पर बताया कि देखिए भगवान श्री कृष्ण का जिस ब्रह्मांड में वामन अवतार हुआ था और भगवान वामन के पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया था, हम उस ब्रह्मांड से आए हैं। तो सठ चंद्रायना सखी ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर विनती किए थे और कहे थे कि प्रभु आपसे मिलने देवता लोग आए हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी आए हैं। तब जाके उनको अंदर जाने की अनुमति मिली थी और वहां पे जाके भगवान श्री कृष्ण से सभी देवता उनसे मिल सके थे और आपस में चर्चा हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने भरोसा दिलाया था कि आप चिंता नहीं कीजिए, हमने पहले भी भरोसा दिलाया है कि समय आने पर मृत्युलोक में हम कृष्णावतार मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और मृत्युलोक के सभी असुरों को विनाश कर देंगे, मृत्यु दे देंगे। इसके बाद में हम पृथ्वी का भार भी हल्का कर देंगे, आप लोग यहाँ से जाइए, अब अपने अपने लोक में चले जाइए, हम शीघ्र ही मृत्युलोक में जाने वाले हैं। और साथ में ये भी आज्ञा दे दिए कि सभी देवता अपने अपने अंश के साथ मृत्युलोक में जन्म लिए और इस अवतार का उद्देश्य पूरा हो और हमारा सहायता करे मृत्युलोक में जन्म लेकर। तो इसके बाद में वो सभी देवता अपने अपने लोक में चले गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ही दिन बाद में मृत्युलोक में धरती पर अवतार लिए थे और इस पृथ्वी का भार को हल्का करने के लिए। तो भगवान श्री विष्णु जी ने उन सभी देवताओं को और ब्रह्मा जी को उस समय बताए थे, इस ब्रह्मांड का नाम है कृष्णी गर्भ। इस ब्रह्मांड का नाम कृष्णी गर्भ क्यों है, अब ये कथा आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, ये जो अभी कल्प चल रहा है इसका नाम है श्वेत वराह कल्प। और श्वेत वराह कल्प में या किसी भी कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं।
अभी 7वां मनु चल रहा है, यानी कि 7वां मनवंतर चल रहा है। अभी जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर, यानी कि भगवान सूर्य का पुत्र था वैवस्वत मनु। ये वही वैवस्वत मनवंतर है। 6 मनु चले गए हैं। तो पहला जो मनु था, पहला मनवंतर जिसको स्वयंभू मनु बोलते हैं, वो ब्रह्मा जी का पुत्र था, मनु और शत्रुपा। तो वही मनु और शत्रुपा पहला मनवंतर हुए थे। भगवान ब्रह्मा जी के अंश से उनकी उत्पत्ति हुई थी, और अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को पूरा करने के बाद में वन में जाके वो मनु और शत्रुपा बहुत बहुत घोर तपस्या किए थे। वन में जाके जब बहुत घोर तपस्या किए, तो बहुत समय बाद में भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन दिए थे। और भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको दर्शन दिए, तो वरदान मांगने के लिए उनको बोला गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु, हम आपको पुत्र के रूप में पाना चाहता हूँ, आपके जैसा पुत्र हमको प्राप्त हो, आप यही वरदान दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताए थे, देखिए हमारे जैसा तो इस मृत्युलोक में कोई नहीं है, हम खुद ही आपके पुत्र के रूप में मृत्युलोक में आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक जन्म नहीं, 3 जन्म तक आपके पुत्र बनूंगा। ये वरदान देके भगवान अपने लोक में चले गए थे। तो वही मनु और शत्रुपा, जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा था, उसके बाद में स्वर्ग में जाकर निवास किए थे, और उचित समय आने पे उनका धरती पर जन्म हुआ था सुतपा और पृश्नि के रूप में, यानी कि प्रजापति सुतपा और पृश्नि के रूप में। जो मनु था वो सुतपा के रूप में जन्म लिए थे, और जो शत्रुपा था वो पृश्नि के रूप में जन्म लिए थे, सुतपा जी के पत्नी के रूप में। तो उसी माता पृश्नि के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण पहली बार जन्म लिए थे, पहला अवतार लिए थे, और उसी माता पृश्नि के गर्भ से जन्म लेने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम उस समय पृश्नि गर्भ पड़ा था, उनका नाम ही पृश्नि गर्भ था। इसी के कारण इस ब्रह्मांड को पृश्नि गर्भ बोला जाता है। और इसके बाद में वही मनु और शत्रुपा दूसरे जीवन में महर्षि कश्यप और अदिति थे, और तीसरे जीवन में देवकी और वासुदेव थे। तो ये है इस ब्रह्मांड के नाम था। तो हमने आपको बताया ये कथा, आप लोगों को कैसा लगा? जो हमने आपको ये कथा सुनाया, ये मद्भागवत पुराण के अनुसार और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार है। हमारे वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, हमारे सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।